रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जो फार्म की सीरीज़ है उस पे वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो ऑलमोस्ट सारी ही कंप्लीट हो गई है। जो बेसिक फंडामेंटल से फार्म के वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। और लास्ट जो फार्म इनपुट HTML इनपुट फार्म एट्रीब्यूट्स के फार्म, ये एक फील्ड है, ये अभी नहीं हम करेंगे इसको। अभी जब हम बूटस्ट्रैप के फार्म करेंगे ना, जब बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क कर लेंगे आप, ठीक है, तब फिर है ना उसमें ये चीज़ आ जाएगी। ये नहीं, ये जो एक एट्रीब्यूट, क्योंकि हमने इसमें आता है आपका फार्म एट्रीब्यूट में फॉर्मेशन नहीं, इंक टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। एक ये इनकोडिंग टाइप जो है, और एक आता है आपका, आई थिंक यही है वो, इंक टाइप मल्टीफॉर्म डाटा जिसमें आता है। हाँ, चलिए, फॉर्म फार्म एक्शन है, ये है, ये देखिए, कि फार्म इंक्रिप्शन टाइप, जो इंक टाइप इनकोडिंग टाइप जो है वो आप उसमें बता देते हो मल्टीपल फार्म डाटा। जब आपने मल्टीपल फाइल आपने इंक्लूड करनी होती है ना, अपलोड करनी होती है उसमें, और आपने और भी इसमें कोई ऑप्शन चूज करें, तो हमें फार्म में ये है ना इंक टाइप कोडिंग टाइप, ये एक इनपुट है। जब ये चीज़ आएगी आगे, हम फ्यूचर में यूज़ करनी है हमने, तब हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे ये होती क्या है, और कोई इतनी इसमें खास नहीं है। तो ये फार्म की जो सीरीज थी ना, उसकी आपकी फंडामेंटल्स इसके क्लियर है, समझ रहे हैं, ठीक है। और आपका HTML का कोर्स भी जो फंडामेंटल है वो यहाँ तक क्लियर है। आप आगे जो चीज़ होगी वो एडवांस होगी। एडवांस से मतलब क्या, कि वो आप फंडामेंटल से निकल जाएंगे, वो इसके इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल होगा। एडवांस लेवल पे हम इस तरह हम करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आप करके तो आप CSS के ऊपर शिफ्ट हो जाते हो, CSS करते हो, बूटस्ट्रैप करते हो, जावास्क्रिप्ट करते हो, ये आपकी फंडामेंटल्स कवर हो जाती हैं। क्योंकि इस पूरे CSS ने, जावास्क्रिप्ट ने, बूटस्ट्रैप ने और HTML ने थ्रू आउट कोडिंग, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आपने इसको कोड लिखना ही लिखना है, आपने इसको देखना ही देखना है, ठीक है। कि ये नहीं है कि अब आपने ये फंडामेंटल्स पढ़ लिए और इसमें आप कभी किसको यूज़ ही नहीं करेंगे। ये तो आपने जब तक आपका कोडिंग करनी है, जब तक आप कोडर हैं, तब तक ये फ्रंट एंड के साथ आपका वास्ता रहना ही रहना। डेली आपने, यानी डेली क्या मतलब, जब भी कोड करना आपने HTML ही पहले स्टार्ट लिखनी है उस फ्रंट, ठीक है। तो उसके CSS भी कर रहे होंगे, ये वो चीज़ें हैं जो हर वक्त आपकी प्रैक्टिस में रहनी है। इसलिए स्टार्ट के ऊपर हम इतना जोर नहीं लगाएंगे इनके ऊपर अभी। क्यों? सारी ज़िंदगी ये आपने कोडिंग जब करनी है तो ये करनी ही करनी है ये। तो ये जैसे जैसे यूज़ आता जाएगा वैसे वैसे हम उसका रेफरेंस आप लोग देखते जाएंगे। यानी कि कहीं आपने फार्म यूज़ कोई एट्रीब्यूट कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर आती है तो आप उसका यहाँ के रेफरेंस देख लो उसका क्या है। जैसे ये मल्टी पार्ट फार्म डाटा कुछ, जब ये इशू आएगा, अब मैं बताता रहूँ आपको, कोई समझ नहीं आनी है। हाँ, जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे और नहीं हो रहा होगा तो तब हम इसको, आप इसको ट्रबल शूट करेंगे तो तब वो लिखा होगा, आएगा यार इस इनपुट टाइप में आपने एट्रीब्यूट ये लाजमी लिखना है मल्टी पार्ट फार्म डाटा, फिर ये आपका जो मतलब ना फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। या ऐसी फाइलें जो मल्टीपल फाइलें सेलेक्ट कर रहे हैं आप, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो अब इस लेवल के ऊपर हम आपको ना कुछ थोड़े टेम्पलेट्स दिखाते हैं, आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा आप फ्यूचर में किस तरह के फॉर्म डिज़ाइन करेंगे या फॉर्म बनाएंगे, किस पर्पज़ के लिए हो गए। जैसे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना दें, या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना लें, साइन अप का फॉर्म बना दें, समझ लें, कंप्लेन का फॉर्म है, कोई फीडबैक का फॉर्म है, ठीक है, आप कस्टमर कंप्लेंट का फॉर्म है। तो ये डिफरेंट आपके टेम्पलेट्स आपके थोड़े से जहन में होने चाहिए कि आप डिज़ाइन जब करेंगे फॉर्म, तो किस तरह कौन सी चीज़, रेडियो चेक बॉक्स सेलेक्ट, और ये चीज़ें आप कैसे उनको स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी सर्च देख रहा था, तो मुझे एक ये इनकी साइट अभी तक मिली है। तो जो ठीक है, ये W3 डॉक्स वाले हैं, इन्होंने कुछ है ना HTML ये देखें, लेआउट टेम्पलेट्स भी दिए हुए इन्होंने, और फार्म टेम्पलेट्स भी दिए, लेआउट्स पूरी वेबसाइट का टेम्पलेट दिया होगा, ठीक है। और ये फार्म के जो टेम्पलेट है, ये इन्होंने फार्म के टेम्पलेट हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, साइन इन करना है, तो आपने ये ईमेल दें और अपना पासवर्ड दें, समझ रहे हैं, ये उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये लॉगिन फॉर्म है। अब डिपेंड करता है डिज़ाइनर कैसे डिज़ाइन करता है, और उसको कोडिंग फ्रंट एंड की कोडर ने कैसी उसकी
वेब डेवलपर जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा उसने कैसे इसकी कोडिंग CSS और HTML के साथ है। हमारा तो काम जब वेब डेवलपर का होता है, बैक एंड डेवलपर जो होता है वो इसमें से सिर्फ वैल्यू फेच करता है, PHP के ऊपर या किसी और लैंग्वेज के ऊपर उसको प्रोसेसिंग करवा देता है। समझे नहीं? ठीक है। अब ये इस तरह का डिज़ाइनर ने देना है आपको। ये देखिए, अब मैं इसको खोलता हूँ ना, ये जो चीज़ इस तरह का डिज़ाइन पूरा करके आपको देना है उसमें, बड़े सेटअप में अगर बैठे होंगे, अगर अगर आप छोटे सेटअप में जहाँ हर चीज़ फ्रंट एंड भी आप ही हैं, डेवलप बैक एंड डेवलपर भी आप ही हैं, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी आप हैं, DBA डिज़ाइनर भी आप ही हैं, DBA स्कीमा डिज़ाइन भी आपने करना है, हर चीज़ आपने करनी है, तो फिर आप बेसिक यानी कि 2 से 3 साल डेवलपमेंट में आपको ये सारा काम इकट्ठा ही करना पड़ता है। 4 साल 5 साल जब आप गुजार लेते हैं, फिर एक्सपर्ट बनते हैं, फिर आप एक फील्ड में चले जाते हैं कि भी या डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन किया करेंगे, या उसकी आप नॉर्मली हर जगह यहाँ पे तो यही कल्चर चलता है। ठीक है। अब यहाँ मकसद है कि आपको डिज़ाइन पैटर्न दिखाने हैं, वो ये क्या है, ये टेम्पलेट्स हैं, ये देखो। अब कहता है जी अगर तो आप कंपनी है तो फिर उसके लिए आप देखें। अब रेडियो बटन का यूज़ देखें, एक दोनों में से एक चूज करना, तो आपने क्या जी पर्सनल रजिस्ट्रेशन करनी है या कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन करनी है। ईमेल दें तो ईमेल के साथ देखें ये जो आइकॉन यूज हुआ है, ये इमेज नहीं है, ये आइकन और ये फॉन्ट ऑसम के गूगल की फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी आप यूज करेंगे ना, तो उसमें से ये आपको देते हैं ये आइकॉन्स। समझ रहे हैं? तो इस कोड के साथ इन्होंने ईमेल का कोड, अगर मैं आपका हम इनका देखें तो ईमेल ईमेल के साथ इनपुट, ये देखिए लेबल में उसने आईडी आइकॉन दिया है, फार नेम है, और ये आई की क्लास कॉल की है, ये देखें ये। तो अगर मैं बड़ा करूं तो ये देखें ये आई क्लास FAS फाउंड ऑसम FA इनवेलप। तो ये अक्सर जितना आप मैसिव यूज करेंगे ना, क्योंकि फाउंड ऑसम तो आपने हर जगह यूज करने हैं ये आइकॉन। इनको कभी कलर कर देंगे, कभी ग्रे कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, ये कैची सा थोड़ा सा ना आपकी लुक को निकालते हैं। समझे नहीं? तो हर फील्ड में देखो उन्होंने ये प्लेस होल्डर, अगर हम नेम की बात करें तो नेम में देखे यूजर का शक्ल का आइकॉन दिया उन्होंने, ये नेम है, और इसमें लेबल देखो FAS FA यूजर। और उससे पहले इन्होंने इसकी ये देखे लिंक की हुई है फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी गूगल के ऊपर, रिलेशन स्टाइल शीट है, ऐसा ही है। तो फॉन्ट ऑसम डॉट गूगल डॉट गूगल के API में .com CSS फैमिली, ये इसने उनकी लिंक स्टाइल शीट है। और इसकी स्टाइल शीट भी इन्होंने ये देखो CSS के साथ इन्होंने लिंक की हुई एक्सटर्नल स्टाइल शीट। समझ रहे हैं? तो फिर उसका इन इंटरनल स्टाइल शीट भी लिखी हुई है, ये तो खुद लिखनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ये फॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट ली हुई है इन्होंने। समझ रहे हैं? तो फॉन्ट ऑसम हम आगे आगे आएगा तो फिर हम देखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत मैसिव यूज़ होगी, बूटस्ट्रैप अपना देता है, ये अपने देते हैं। समझ रहे हैं? अब ये देखें ये लॉक लगा, तो ये इसमें आया होगा लॉक के नाम से, वो FAS लॉक के नाम से होगी, ये देखें FAS FA अनलॉक। समझ रहे हैं? तो इस तरह आप हमें ये देखें। अब इसके बाद आपको देखें जी, ये ईमेल दिया, नेम दिया, पासवर्ड दिया, रजिस्टर हो रहे हैं, और साथ आपने आप मेल और फीमेल में आप रेडियो बटन में दे लें उसको चेक, चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स ही है, रेडियो तो नहीं है। लेकिन उसमें देखें ये चेक का आइकॉन आ रहा है, आप जैसे ही क्लिक जोर से करते हो तो चेक हुआ आ जाता है उसमें। समझ रहे हैं? रेडियो में तो डॉट आता था ना, तो अब इन्होंने इसमें है ना ये यूज किया होगा इसमें, ये देखें क्लास उसकी रेडियो ही है। ऊपर जो आइकॉन होगा ना वो देखें कौन सा यूज किया है, लेबल नेम मेल, क्लास रेडियो मेल, अच्छा इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू नन, आईडी फीमेल, नेम जेंडर। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर पीछे जो कलर दे रहे हैं ये तो CSS दे रहे होंगे। समझे? अब ये नीचे एक पैराग्राफ देखें, ये पैराग्राफ में उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बाय क्लिकिंग रजिस्टर यू एग्री ऑन प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी की जो चीज़ है ये पैराग्राफ के अंदर दी हुई है, ये देखें
ब्लॉक में उस क्लास सेलेक्ट की भी है। अच्छा ठीक है, बाय रजिस्टरिंग। अब इसको देखो, एंकर टैब है, ये जो ब्लू कलर का, ये प्राइवेसी पॉलिसी के किसी नए पेज के ऊपर लेके जा रही है। समझ रहे हैं, उसी पेज के नेम पे लेके जा रही प्राइवेसी पॉलिसी। आगे उसने ये लिख दिया इधर एंकर टैग के अंदर। फार, ये पैराग्राफ खत्म हो गया। ठीक है, फार में आपने फार W3 डॉग्स, तो यही है, फार इधर आ जाएगा, W3 डॉग्स इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो एक तो ये है फार्म। ठीक है, अगर मैं इसको ना सारे को सिलेक्ट करूं, कॉपी करूं, और मैं अपने लेके जाऊं कोडर में, मैं इधर एक पेज क्रिएट करता हूं अपने स्टारबक्स की डायरेक्टरी में। और आप मेक श्योर कर लें कि आपका जैम सर्वर चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर हम कहते हैं जी टेस्ट कोड समझे। ये लें, एक फाइल बन गई है। इसके अंदर मैं इसको सारे को पेस्ट करता हूँ कोड को। ठीक है, मैं छोटा कर दिया कि थोड़ा नज़र आ जाए आप। पूरी मैंने, अब ये मेरा इंटरनेट चल रहा है तो ये गूगल एपीआई से ये सारे लिंक काम कर रहे हैं, ये लेके आएंगे। सेम वो देखिए हमें यहाँ ब्राउज़र टेस्ट फार्म था हमारा ये। ठीक है, स्टार बज के अंदर हम कहते हैं जी टेस्ट कोड डॉट HTML। ये लें, वो फार्म आ गया आपके पास। इसको मैंने बड़ा किया हुआ है, 200 पे गया हुआ है। ये लें, 100% पे कर लें यहाँ। ठीक है, ये लें, अब वही फार्म है, देखिए पूरी CSS उठा के साथ ले आया है। तो हम जब मच्योर हो जाते हैं बड़े लेवल पे, हम फिर अपना ना जो पसंद आपको लेआउट लगती है ना, ये आप खुद भी लेआउट इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी तो करेंगे हम इस तरह का, कोई इस तरह का टेम्पलेट पकड़ेंगे, उसकी सारी जैसे इन्होंने उसकी फ्रंट एंड बनाया और पूरी CSS लिखी है ना, एक एक चीज़ हम उसकी CSS की लिखेंगे। ये इन्होंने ये सारी CSS कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ रूल है, ये देख लें। ठीक है, विड्थ पोजीशन यही फॉर्मेट है, एक ही सिंटैक्स है। हाँ, चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं उसमें बस। समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब एक तो हो गया ये टेम्पलेट आपको रजिस्ट्रेशन का इन्होंने जो दिया आपने देख लिया। समझ रहे हैं, अच्छा जी, एक ले, एक ये भी देख लें, लॉगिन फॉर्म। समझ रहे हैं, ये देखें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दें और लॉगिन हो जाए। फॉरगेट पासवर्ड, रिमेंबर मी। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं हम वो भी बताएंगे हम, कि जब करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपने इसको बैकएंड के साथ लिंक करना है, ये कहाँ लेके जाए, तो अभी तो ये अनलिंक है, कहीं नहीं लेके जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अनलिंक हुआ होगा, हैश होगा। समझ रहे हैं, तो ये इसका, ये देखें यहाँ पे कोड है, सिंपल सा है। फॉर्म एक्शन पेज पे लेके जा रहा है, लॉगिन फॉर्म, डिव क्लास, फॉर्म कंटेनर बनाई है डिव की, जिसके अंदर सारा फॉर्म आएगा। हॉरिजॉन्टल लगाई है, ये देखिए फॉर्म कंटेनर है, लॉगिन फॉर्म, ये हेडिंग 1 में है, अगर इसको हम अंडरस्टैंड करें। फिर एक डिव का कंटेनर बनाया, उसके अंडर उसने एक कंटेनर बनाया होगा, एक और कंटेनर बनाया हुआ है। ठीक है, एक कंटेनर ये है, ये देखो ग्रे सा बॉक्स नज़र आता है, इसको बॉर्डर लगाया है उसने, इस एक्सटर्नल डिव को, फार्म कंटेनर वाले को। फिर एक मेन कंटेनर बनाया जिसके अंदर उसने फार्म रखा है अपना, यानी कि बॉडी के अंदर है तो फार्म बॉडी के अंदर ही है। ये लो, समझे। ये अब आप कॉन्सेप्ट देने के लिए कि लाजमी नहीं है कि हेडिंग 1 और ब्रेक टैग आप फार्म के अंदर लिख ही नहीं सकते कहीं जगह, आप जहाँ मर्जी अपना डिव अपने एलिमेंट यूज करें। ये देख, समझे ना। आपको ये देखें, डिव क्लास कंटेनर यूज किया तो इसके इसका ये पेरेंट, इसके अंदर फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक की है, ये है। समझ रहे हैं, फिर एक डिव बनाया है जिसको उसके अंदर अब पूरा कंटेनर बनाया पूरा। अब इसके अंदर ये जो है ना, ये देखो तरतीब से है ना, इसकी लेंथ विड्थ ये सारी चीज़ें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एक कंटेनर ये बनता है, ये है वो।
डिव यहाँ से यहाँ डिव क्लोज किया उसने। इसका डिव कहाँ क्लोज, ये किया क्लोज इसने एक, फिर एक डिव उसने अलग किया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझ रहे? तो अब इसमें देखें ये लेबल यूजर नेम, ये आपने पढ़ा था फार और नेम जो सेम होने चाहिए। ठीक है, यूजर नेम को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्ग का कीवर्ड आ गया वो एलिमेंट, क्योंकि कोई और नहीं मिलेगा। आपने यहाँ बोल्ड नहीं यूज किया, बी नहीं किया, हेडिंग यूज कर नहीं कर सकते, या आप स्पैन करके यूज कर लें, या स्ट्रॉन्ग आपके पास है थोड़ा सा आपको बोल्ड कर दे। पासवर्ड को भी इसमें स्ट्रॉन्ग में यूज किया होगा, ये देखो पासवर्ड को भी स्ट्रॉन्ग के लेवल में यूज किया है। अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर आ गया, प्लेस होल्डर जिसमें लिखा आता है, ये क्या लिखा आ रहा है, जो भी वैल्यू आप दे लें यहाँ पे, प्लेस होल्डर इंटर यूजर नेम। अभी तो हम इसको अगर रिफ्रेश करें ना तो आ जाएगा, ये देखें इंटर यूजर नेम प्लेस होल्डर है, इंटर पासवर्ड प्लेस होल्डर है। तो ये हम ये एट्रीब्यूट पढ़ के आए हो ना कि इनपुट का एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं, डिस्प्ले रीड ओनली प्लेस होल्डर, ये वो सारे। तो आगे वैल्यू आपने नेम दिया यूजर नेम, और रिक्वायर्ड है ये जो आपने एट्रीब्यूट पढ़ा है। तो ये इसके बगैर सबमिट किए बगैर आप सबमिट, ये देखें वो कहता है कि ये दे रहा है ये कुछ, इसके बगैर आप जा नहीं सकते आगे। अभी तो ये कहीं नहीं लेके जाएगा हमें 404 नाट, क्योंकि ये पेज ही नहीं है। ये एरर भी हमने पढ़ा था कि ये 404 क्या होता है, नॉट फाउंड। एक अब ठीक है, आपको यानी कि आइडिया दे रहे हैं आप, साइन अप फॉर्म चलें जी, ये लें एक। अब यहाँ साइन अप ऊपर ये भी हेडिंग में होगा, वन में नीचे उन्होंने ये इमेज लगा दिया, या इमेज कोई भी आइकन होगा, यूज़र नेम पासवर्ड दें, साइन अप करें रिमेंबर में, सारा सेम ही है। ये देखे, ये देखो आइकन सर्कल लगाया है ना, और उसका साइज बड़ा कर दिया बस। क्लास एफ एस एफ ए यूज़र, या फॉन्टोस हम पढ़ेंगे ना, पहले तो बूटस्ट्रैप का हम पढ़ेंगे टाइम में क्या करेंगे। अगर आप गूगल की एपीआई को यूज़ करेंगे, नॉर्मली हम गूगल की एपीआई का ही यूज़ करते हैं, तो ये सारे जितने आइकन जो होते हैं, हम कॉमन आइकन जो आप यूज़ करते हो, तो उनका आपको हम इनके कोड जो है ना, ये क्लास सिर्फ याद रखनी होती है, वो पढ़ेंगे जस्ट। ठीक है, ये खुद उन्होंने नाम दिए हुए हैं ये क्लास को अपने, कस्टम। ठीक है, अब पूरे का पूरा कोड आप उठा के, आप क्योंकि इसके सीएसएस सारी फाइलें इंक्लूड हैं, तो आप अपने कोड में जाके टेक्स्ट एडिटर में जाके पेस्ट करें और इसको रन करें, ये चलेगा सब कुछ। समझे ने? अब इसको आप रिफ्रेश लें, आ गया। समझे ने? अच्छा, और कोई टेम्पलेट देखें, चले इनको बंद करते हैं। ठीक है, अब इसको साइट को याद रखें, W3 कोड डॉक्स। अभी तक तो मुझे ठीक लग रहे हैं इनके टेम्पलेट, अगर हम फ्यूचर में यूज़ करना हो शायद इनको यूज़ कर लें। अच्छा जी, क्रिएट अकाउंट एक ये वाला देख लें, फिर साइन अप विद फेसबुक अक्सर आपको आता है। ठीक है, साइन अप विद फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इस तरह का आप ये देखें, ये सारी सीएसएस के थ्रू ये आपको उन्होंने डायनेमिक की हुई किस्म का ना दे रहे हैं आपको फीचर ये। ठीक है, और कौन सा था, ये देखिए क्रिएट अ फ्री अकाउंट। अब आपने इस तरह का फॉर्म क्रिएट करना है कि क्रिएट अ फ्री अकाउंट, तो ये बॉर्डर एक लगाया वो लाइन है, उसके अंदर ये देखें, ये अकाउंट डिटेल, पर्सनल डिटेल, ईमेल, रिपीट ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड। ठीक है, ये पता नहीं कौन से पासवर्ड इधर आ रहे हैं, नेम, फोन नेम। ठीक है, पूरा सब एक का साइज एक है। जेंडर ये देखें, जेंडर आप सेलेक्ट कर लें। बर्थडे ये सिलेक्ट के थ्रू आएगा, ब्रेड पिकर के थ्रू। ठीक है, नेशनैलिटी, स्टेट, कंट्री, वेबसाइट। अच्छा जी, टर्म्स एंड मेलिंग ये लें जी। जी मैं अभी आपको करा इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि आपने सीएसएस नहीं पढ़ी हुई, तो आप नहीं तो मैं पूरा एक टेम्पलेट, जब हम सीएसएस पढ़ लेंगे फिर हम ये सारे टेम्पलेट खुद बना लेंगे।
हर एक की इनकी हम इनको पहले HTML लिखेंगे, फिर इनकी CSS लिखेंगे, और ये आपको सारे फार्म आपके टेम्पलेट बन जाएंगे। समझ रहे हैं? अभी जस्ट आपको फार्म का व्यू दे रहा हूँ कि ये किस तरह के फार्म आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको देखें तो अरे ये फेसबुक वाला है, आपको आता है। अच्छा जी, इसको भी बंद कर दें। और कौन सा दिखाऊँ आप? ये कौन सा है जी? अच्छा जी, कैंप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जी, ये कोई ये वो फार्म फील्ड नहीं आपने यूज़ की हुई थी? फील्ड क्या थी? फार्म फील्ड थी है ना? तो इधर आ जाए, देख लें इन्होंने की होगी यूज़। फील्ड सेट, हाँ। ये देखो, लेजेंड आप में उसमें वैल्यू देते हो, तो ये भी एक अच्छा वे है। आप मैंने कहा था फार्म को पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन, तो वो वाला फील्ड सेट वाला एलिमेंट आपका यहाँ देखें आपको कवर होता है ऐसे। फर्स्ट नेम ने आप इसका साइज आप खुद दे सकते हैं या CSS के थ्रू मैनेज कर लें। ठीक है, इनपुट का साइज यहाँ देंगे तो हर इनपुट में आपको देना पड़ेगी फील्ड। CSS में आपने उसकी कॉल करनी है प्रॉपर्टी इनपुट, और साइज दे देना कि एक ही बस लाइन में, और जितनी इनपुट्स आएंगी सबका साइज सेम रहेगा। या डिव में अगर देने तो फिर डिव में हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये देखिए डॉलर साइन, ये एस्ट्रिक साथ लगा हुआ है। ये एस्ट्रिक को स्पैन में यूज़ किया उन्होंने, ये देखें। स्पैन का हमने कहा था कि ये ऐसा एलिमेंट है जहां आपको छोटे छोटे काम करने होते हैं ना इस तरह के, वो स्पैन ही काम आता है और कोई एलिमेंट नहीं तब काम आता। समझ रहे हैं? अब पेरेंथेसिस डॉलर साइन लिखना तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ये किधर इन्होंने लिया हुआ है ये स्टार एक्टिविटी। अच्छा फीस किधर है? फीस ये देखो डॉलर साइन पेरेंथेसिस में लिख के, और स्पैन के अंदर ये लिखा है। ठीक है, लेबल के अंदर जो है ये वैल्यूज ले दी है फी। ठीक है, ये देखो मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ, ये ले हैं, ये ले सबमिट करें, ये रना हो जाएगी। नहीं हुई? होनी तो चाहिए। एक मिनट। अच्छा वो इधर भी फ़ी है, इधर भी फ़ी है, नेम फ़ी है। नहीं लेके आया। कोई ना कोई कोडिंग इन्होंने की हुई है, पता नहीं चल रहा। तो सिलेक्ट वाला देखें, जेंडर का ग्रेड कैसे चूज़ किया उन्होंने, सिलेक्ट का 1 2 3 4 5। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ी, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे देंगे। छोटी में ये नहीं कि आपने साइज़ छोटे में रख के देनी है कि पूरी फील्ड में देनी, जैसे ये फीस में ये वो वाला है, ये देखें ये जो हमने पढ़ा नहीं था मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ वाला, तो जिसमें आप इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। ये मिन और मैक्स वाला है। फर्स्ट नेम वही एक्टिविटी आ गई, फीस आ गई, ये रेडियो बटन आ गया आपका। चलें, फर्स्ट नेम, फिर ये फॉर्म फिल सेट यूज़ हुआ है। एड्रेस आ गया, एड्रेस 1 सिटी स्टेट 2, ईमेल एड्रेस फ़ोन जिप कोड दें। अच्छा रिलेशनशिप टू पार्टिसिपेंट्स के साथ आप क्या रिलेशनशिप है, ये लें, ये फॉर्म बन के सबमिट कर दें। होवर के ऊपर कलर चेंज होता है, ये देखें। और कौन सा बड़ा कोई भी लेके आए हैं ना, फीडबैक के फॉर्म, वेबसाइट फीडबैक फॉर्म, इसको करते हैं। देखिए वेबसाइट का फीडबैक ले रहे हैं तो ये हो, इसको देखें ये किस में होगी, हेडिंग होगी किसी ना किसी में। ये देखें पैराग्राफ, ये हेडिंग है, पैराग्राफ है, फिर डिव क्लास दी है, उसके अंदर लेबल, दो लेबल दिए हैं। ठीक है, यस और नो, और उसके बाद फिर पैराग्राफ है पफ। ठीक है ना? इसमें ये देखें लेबल के अंदर ही उन्होंने साथ है, ये देखिए इनपुट फील्ड और बाई लेबल है। तो लाजमी नहीं है लेबल ऊपर और इनपुट नीचे हो।
तो लेबल के अंदर भी एलिमेंट के अंदर नेस्टेड एलिमेंट कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। अच्छा जी, ये अब फीडबैक में तो यस और नो ही होता है अक्सर, सर्वे टाइप ही होता है फीडबैक आपका, क्योंकि आपने यूज़र को कम से कम टाइम देना कि वो ये कि आप वो लिखे ना, वो ये ना हो कि वो हेक्टिक हो जाए, वो लिखने से भाग जाए। आपने जस्ट यस नो में उससे आंसर पूछना होता है कि वो इजी 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 वो है ना, इजी टू गो हो, वो करे बस ओके करे। ये देखिए, इस तरह का फॉर्म आपको डिज़ाइन करने पड़ जाएंगे, और लिखने यानी कि वैल्यू यूज़ करनी पड़ेंगी आपको, अगर कहीं पढ़ने हो तो पता होना चाहिए आपको, समझ रहे हैं। और कौन सा फीडबैक, ये भी ले लें फीडबैक, पोर्टल फीडबैक, पोर्टल का फीडबैक ले रहे हैं ये आप, फॉर्म डिज़ाइन का। ये तो वही है, गुड है, फेयर है, पुअर है, रेडियो बटन में एक चूज़ करनी है आपने, समझ रहे, ये ले सेंड फीडबैक। और कौन सा कोई दिखाऊं, सेमिनार एवेल्युएशन फॉर्म, ये भी वैसे ही होगा यार। जिम मेंबरशिप फॉर्म, ये क्या है, रिसर्च एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, जिम मेंबरशिप वाला देख ले। ये जंबो ट्रैप को किस तरह इस तरह लगाया होता है उन्होंने, वो एक दफ़ा हमने किया था, बड़ा सा लिख के आए। नेम दें, लास्ट नेम दें, जेंडर मेल, यूर करंट वेट क्या है, हाइट क्या है, बीएमआई ये पता नहीं क्या है, होम एड्रेस दें, सिटी रीजन, पोस्टल कोड, कंट्री चूज़ करें, ठीक है ना, ईमेल दें, फ़ोन दें, डू यू रिक्वायर पर्सनल ट्रेनर, चाहिए यस नो, ठीक है ना। अब ये सारा हम फॉर्म इस तरह फील्ड बनाएंगे, और उसको डेटाबेस में सर्वर साइड में हम इसकी वैल्यूज़ गेट करेंगे, ग्लोबल कैटलॉग उसकी रेस के थ्रू, ठीक है। तो फिर आपको मैं वो शो करवा दूँ। अब इस जस्ट आपको मैंने टेम्पलेट का बताना था कि इस तरह टेम्पलेट फॉर्म टेम्पलेट बनते हैं, और यही ज़्यादा यूज़ होता है इस तरह आपको, ठीक है जी। तो अब आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ HTML है वो आपकी कंप्लीट है। इसके बाद हम आप नया जो अपना कोर्स होगा वो स्टार्ट करेंगे CSS के ऊपर, ठीक है। CSS के ऊपर हम इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जो मेन मेन चीज़ें होंगी फंडामेंटल में, कि जिसमें हम है ना 15-20 लेक्चर करें फंडामेंटल्स के, और हम साथ ही फिर जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल और बूटस्ट्रैप के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। उसके भी 15-20 लेक्चर फंडामेंटल्स के करेंगे, या बूटस्ट्रैप के 15-20 लेक्चर, 15 से 20 लेक्चर फंडामेंटल्स करेंगे, जिसमें कहूँगा कि ये एक एक फंडामेंटल्स का लेवल ये है, HTML का ये है, CSS का ये है, जावास्क्रिप्ट का ये है। जब इसी कोर्स के अंदर फिर मैं एडवांस कोर्स ऐड किया करूँगा, यानी कि अगर मैं अब फंडामेंटल्स ऑफ HTML यहीं कट कर रहा हूँ, 40 या 39 लेक्चर बन रहे हैं, तो इसके बाद जो लेक्चर आएंगे फिर वो एडवांस होंगे इसमें। वो हम कभी लेआउट डाल रहे होंगे इसमें, पूरी पूरी डिज़ाइन कर रहे होंगे, आधे 1 घंटे के अंदर बना रहे होंगे, कभी पूरी वेबसाइट बना रहे होंगे, तो वो एडवांस होगा जिसमें हर चीज़ आएगी फिर, ठीक है। तो फंडामेंटल्स कवर करने का ये मकसद है कि 15 हर 10-10 15-15 20-20 लेक्चर आप हर एक चीज़ के कर लें, कि आप एक ट्रैक के ऊपर आ जाएं अब, ठीक है। ऐसे अब 40 लेक्चर ऊपर अगर आप HTML आप मुझसे देख रहे हैं तो आप बोर हो गए होंगे, डेफिनेटली हो जाते हैं कि हम कर तो फ्रूटफुल कोई प्रोडक्टिव काम तो कर नहीं रहे, कि हम एक टैग के पीछे ही पड़े हुए हैं। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनको ये समझना आपका इस लेवल के ऊपर जब टाइम है आप स्पेंड कर देंगे ना। अभी तो शायद मेरा लेक्चर सुने तो आपको नींद आ रही होगी कि यार ये क्या हम पढ़े हैं, ठीक है। आंखें बंद करके सुन ही जाएं, बस सुन ही जाएं। कुछ ना कुछ तो आपको, अगर 100% नहीं तो चलें 40% ही आपको कुछ समझ आ जाए, या 20% समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें रेपिटेशन में हैं, बहुत आगे आनी है, हर दफ़ा रेपिटेशन होनी है, तो किसी न किसी लेवल के ऊपर आपको अंडरस्टैंड हो ही जाएंगी ये, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे अब CSS जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े करके इस तरह के कर लें कि आपको, अब मैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ अटैच कर दूँ, ठीक है। PHP जो हमने करने साथ उसके साथ अटैच कर दूँ, तो यानी कि पांचों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, फिर आप यानी कि 60-70 लेक्चर या 80 लेक्चर टोटल इस प्रोजेक्ट के आप हर चीज़ के टोटल हो जाए लेक्चर, तो आप एक डेवलपर की स्टार्टिंग स्टेज की स्टेजिंग जो स्टेज होती है ना उसकी, उसके ऊपर आप आ जाएं, और फिर आस्ता आस्ता आप ग्रो करना शुरू हो जाए, समझ रहे हैं। लें जी, ऑल दी बेस्ट। अब मैं आपसे हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर कोर्स में CSS में, और फंडामेंटल्स ऑफ HTML हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। और इसमें अगर एडवांस आएंगी चीज़ें तो इसी से हम कैरी ऑन आगे करेंगे, आगे चलाएंगे। अब इस ये कंटेंट आपको अपीलिंग है, आप मुझसे कुछ नहीं, आपने मुझसे अंडरस्टैंड किया है, आप इसको लाइक कर रहे हैं,
तो थम्स अप बनता है, आप इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन भी दें। ठीक है, आप इसको कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और कोई नई चीज़ें आप ऐड करवाना चाहते हैं मुझे, ठीक है, आप रीच आउट भी कर सकते हैं। अबाउट में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ईमेल के थ्रू आ जाएं, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएं, जैसे भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, जैसे सजेशन चाहिए हो, ठीक, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।